Hello champions, welcome to Career Adda, the numeric helper. We are here for you to solve all the numericals from physics, okay? And to overcome your fear about physics numericals. तो जो फिजिक्स न्यूमेरिकल से इतना डरते हैं बच्चों, उसको दूर करने के लिए हम यहाँ आए हैं। होप आपका डर ऑलमोस्ट तो नहीं बोल सकते, 20 to 30% आपका डर जो है ख़त्म हो गया होगा, क्योंकि 20 to 30% 50% सिलेबस हमने यहाँ पे कवर कर लिया है ना, आपका 9th के सिलेबस का, ठीक है, फिजिक्स का। सो सीरीज स्पेशल क्वेश्चन सीरीज नंबर 2 आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, है ना। सो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने सीरीज 1 किया था, ये सीरीज 2। सो फिर से पेन और कॉपी उठाओ और अच्छे क्वेश्चंस मेरे साथ क्या करते जाओ, सॉल्व करते जाओ। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि द बॉल इज थ्रोन विद वेलोसिटी u मीटर पर सेकेंड, शो दैट अंडर द फ्री फॉल इट विल फॉल ऑन द ग्राउंड विद सेम वेलोसिटी। मतलब अगर हम किसी बॉल को क्या करते हैं, थ्रो करते हैं, u मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से हम क्या करते हैं, थ्रो करते हैं, तो वो क्या होता है, फिर वापस आते समय फ्री फॉल होता है। तो फ्री फॉल जब होगा तब भी वो क्या होगा, ग्राउंड पे सेम वेलोसिटी से आएगा कि नहीं आएगा, ये चीज हमको प्रूव करनी है, ठीक है। सो प्रूव करें। ओके, मैक्सिमम हाइट, मान लो उसने मैक्सिमम हाइट कवर की, कितनी, h। तो मैक्सिमम हाइट पे v की वैल्यू, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है बच्चों, 0, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। यहाँ से ये 0, u की वैल्यू u स्क्वायर माइनस 2gh, देयरफॉर h इज इक्वल टू u स्क्वायर बाय 2g। ये हमारी हाइट हो गई कि इतना ये हाइट क्या करेगा, ट्रेवल करेगा मैक्सिमम। अब इतनी हाइट ट्रेवल करने के बाद वो क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा, मतलब फ्री फॉल के कंडीशन में u इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी। अब हमको फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, h हाइट तो हम निकाल चुके हैं, तो फिर से यही इक्वेशन लगा दो, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। अब यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हैं, अबाउट ग्रेविटी हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, समझ में आ रहा है, कब प्लस लेते हैं कब माइनस लेते हैं, क्लियर हो गया होगा अभी तक। ओके, v की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, v स्क्वायर, u की वैल्यू 0 प्लस 2g, h की वैल्यू कितनी है, u स्क्वायर बाय 2g विल बी कैंसल आउट, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, देयरफॉर v इज इक्वल टू u, हेंस प्रूव्ड कि जितनी वेलोसिटी से हमने ऊपर की तरफ फेंका उतनी वेलोसिटी से वो क्या होगा, नीचे की भी आएगा फ्री फॉल के कंडीशन में। समझ में आया, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द एज ऑफ अ रूफ। एक बॉल है जिसको हम क्या कर रहे हैं, रूफ के एज से ड्रॉप करवा रहे हैं। मान लो ये हमारा रूफ है, यहाँ से ये बॉल है, इसको हम ड्रॉप करवा रहे हैं रूफ। इट टेक्स 0.1 सेकेंड टू क्रॉस अ विंडो ऑफ हाइट 2.0 मीटर। यहाँ पे ये विंडो है हमारी जिसकी हाइट कितनी है, 2.0 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक इसको क्रॉस करने में, ठीक है, इट टेक्स 0.1 सेकेंड टू क्रॉस अ विंडो, इसको क्रॉस करने में 0.1 सेकेंड टाइम लगता है इसको, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द रूफ अबव द टॉप ऑफ द विंडो। मतलब यहाँ से यहाँ तक की हाइट हमको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, जिसको हम x ले लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक की, ये टॉप है ना विंडो का, यहाँ से यहाँ तक की हाइट हमको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, जिसको हमने क्या कर लिया, x एज्यूम कर लिया। क्लियर, ठीक है। अब ड्रॉप करवा रहे हैं मतलब u की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
0, u की वैल्यू कितनी हो गई 0। थर्ड इक्वेशन लगा दो, वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2g h, h की जगह मैं क्या लिख दूंगा x, है ना, ये हाइट हमको फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? सबसे पहले उसके लिए हमको v की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तभी तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट होगी। तो v की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे हम सेकंड इक्वेशन न लगा के मैं यहाँ पे पहले फर्स्ट इक्वेशन लगाता हूँ, ठीक है। तो वहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी u प्लस जी टी, है ना, u प्लस जी टी। तो v इज इक्वल टू 0 प्लस g की वैल्यू 9.8। क्लियर है? g की वैल्यू कितनी 9.8 और t इसको हमने t1 ले लिया कि यहाँ से यहाँ तक आने में उसको कितना टाइम लगा, t1 टाइम लगा, तो ये t1 हो गया। तो v इज इक्वल टू कितना आ गया 9.8 t1, ये v की वैल्यू हो गई। अब देखो बच्चों, यहाँ से जब यहाँ तक ट्रैवल करेगा तो उसके लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं, ये होगा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। जब यहाँ से यहाँ तक a टू b ट्रैवल करेगा तब क्या उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी? नहीं होगी, वो यहाँ से नहीं आ रहा है ना, यहाँ से कंटिन्यूसली वो तो मोशन में है, उस समय की बात हो रही है। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक के लिए वो कंटिन्यूसली मोशन में है, तो u की वैल्यू 0 नहीं होगी। तब हम क्या लिखेंगे, s की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक कितनी है 2, तो u की जगह हम क्या लिखेंगे v1, इसको v1 दे दो या v दे दो, जो भी देना है आपको, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो v दे दिया हमने, v वेलोसिटी से क्या होगा, वो पहले इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती जाएगी तो v हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक वो v वेलोसिटी से आएगा, तो u की जगह क्या आ जाएगा v, और t की जगह कितना है 0.1 प्लस हाफ इंटू 9.8 इंटू 0.1 का स्क्वायर 2। v अभी हमने फाइंड आउट किया कितना है 9.8 इंटू t1 0.1 प्लस इसको कैंसिल आउट करोगे तो 4.9 आएगा, 4.9 इंटू 0.01 कितना आ गया 0.01 आ गया, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, अब 0.01 हाँ 0.01, अगर आपको ये समझ में नहीं आता बच्चों तो आप इसको डेसिमल से फ्रैक्शन में चेंज करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको मैंने जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम तो आपका आएगा 49 1 जो 49 1 2 3, तो 0.049 आएगा, जो कि इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 0.049 इज इक्वल टू 9.8 इंटू 0.1 इंटू t1। तो अब यहाँ से t1 हम फाइंड आउट करेंगे। t1 कैसे आएगा, t1 इज इक्वल टू 2 माइनस 0. इसको मैं क्या करूँ 49/1000 लिख सकता हूँ। अब ये ज़्यादा इजी हो जाएगा सॉल्व करना, डेसिमल से हमने फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, इसको भी आप डेसिमल से फ्रैक्शन में चेंज कर दो तो आ जाएगा 98/100, ठीक है। तो t1 2000 माइनस 49 डिवाइड बाय 1000 अपॉन 98 डिवाइड बाय 100, तो ये 100 का हो जाएगा, इससे 1000 से कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 10, वो 10 नीचे 98 से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसमें से मैं 49 माइनस करता हूँ, अगर 49 क्या करूँ माइनस करूँ तो कितना आएगा 49 मतलब 50, मतलब 1951 डिवाइडेड बाय 980। जब आप इससे डिवाइड करोगे बच्चों, इसको डिवाइड करोगे है ना, जब इसको डिवाइड करोगे तो 982 जा कितना होगा, 982 जा करोगे तो कितना आएगा 982 जा, तो ये 1800 और 60 160, तो ये हो जाएगा 1960, जो कि ज़्यादा हो जाएगा, तो ये 1 टाइम में जाएगा पहले, तो ये आपका आंसर आएगा 1.99 समथिंग आएगा, जिसको अप्रॉक्सीमेट हम क्या लिख लेंगे 2 सेकेंड लिख लेंगे। कितना लिख लेंगे 2 सेकेंड लिख लेंगे, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट देखो ना बच्चों 1960 आ रहा है 2 टाइम्स में, तो 982 जो अप्रॉक्सीमेट, हमारा अप्रॉक्सीमेट आंसर कितना आ गया 2 सेकेंड आ गया। t1 की वैल्यू आ गई, t1 की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे v की वैल्यू फाइंड आउट कर लो 9.8 इंटू 2, मतलब
यहाँ से यहाँ तक उसको ट्रैवल करने में कितना टाइम लग रहा है, 2 सेकेंड लग रहा है। तो 9.8 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा, 2 8 जा 19.6 है ना, कितना आएगा 19.6 मीटर पर सेकेंड। अब हमको फाइंड आउट क्या करना था, अच्छा ये x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो x इज इक्वल टू, सेकेंड इक्वेशन हम मोशन लगाएंगे तो हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, जो कि t1 स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आने में इसको t1 लग रहा है, ठीक है, हाफ जी t1 स्क्वायर। तो v की वैल्यू को ज़रूरत ही नहीं थी, फिर भी हमने सॉल्व कर लिया। तो हाफ, क्योंकि u की वैल्यू 0 है बच्चों, इसलिए डायरेक्ट ये मैंने लगाया है ना, क्योंकि यहाँ से जब ड्रॉप कर रहे हैं तो u की वैल्यू 0 है। तो ये 9.8 इंटू t1 की वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर, तो एक टू कैंसिल आउट, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 19.6 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक उसने कितना ट्रैवल किया, 19.6 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। समझ में आया बच्चों, नोट कर लो फटाफट। क्वेश्चन नंबर बच्चों 3, 2 क्वेश्चंस हुए ना हमारे। 3 क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3, prove that if a body is thrown vertically upwards, the time of ascent is equal to the time of descent. Time of ascent is equal to time of descent। मतलब इससे पहले हमने क्या प्रूफ किया था कि जितनी वेलोसिटी से हम ऊपर फेंकते हैं उतनी वेलोसिटी से वो नीचे भी आता है, ये एक चीज़ प्रूफ की थी। अब हमको ये भी प्रूफ करना है कि जितना टाइम उसको हाइट, मैक्सिमम हाइट ट्रेवल करने में लगेगा, उतना ही टाइम उसको ग्राउंड में आने में लगेगा, ठीक है। ये चीज़ हमको इस क्वेश्चन में प्रूफ करनी है। तो चलो प्रूफ करते हैं। सबसे पहले वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं, तो वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u माइनस जी टी, ठीक है, u माइनस जी टी, u माइनस जी टी। अब यहाँ पे क्या होगा, t1 ऊपर जाने में उसको t1 टाइम लगा मान लो, है ना, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ऊपर जाने में उसको t1 और नीचे आने में उसको t2, नीचे आने में उसको t2। मैक्सिमम हाइट, यहाँ मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा, v इज इक्वल टू 0 होगा, वही यहाँ पे u इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया, तो u इज इक्वल टू जी टी 1, मतलब t1 इज इक्वल टू u बाय जी। क्लियर है t1 इज इक्वल टू u बाय जी। अब वो डाउनवर्ड में आएगा, डाउनवर्ड में आ रहा है तो क्या हो रहा है, u इज इक्वल टू 0 हो जा रहा है, डाउनवर्ड में आ रहा है तो क्या हो रहा है, u इज इक्वल टू 0 हो जा रहा है, क्या हो रहा है, u इज इक्वल टू 0 हो जा रहा है। तो सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन लगा देंगे तो u प्लस जी टी 2, तो ये 0 हो गया, तो t2 इज इक्वल टू क्या हो गया, v बाय जी हो गया, क्या हो गया, v बाय जी हो गया। अब इससे पहले हमने प्रूफ किया था बच्चों कि जितनी वेलोसिटी, अगर मैं इसको u वेलोसिटी से ऊपर फेंकता हूँ तो ये वापस भी किससे आएगा, u वेलोसिटी से आएगा। तो v इज इक्वल टू u मैं लिख सकता हूँ, चाहो तो आप इसको भी प्रूफ कर लो जैसे पहले हमने प्रूफ किया था, है ना। कैसे करेंगे, मैक्सिमम हाइट निकालेंगे, मैक्सिमम हाइट कितना आएगा, u स्क्वायर बाय 2g आएगा। फिर उसको थर्ड इक्वेशन अब डाउनवर्ड के लिए, u इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर आया था, तो v इज इक्वल टू कितना आया था, u आया था, ये हमने प्रूफ किया था। तो v इज इक्वल टू u है, देयरफॉर t2 इज इक्वल टू ऑल्सो u बाय g। इसका मतलब क्या है कि t1 इज इक्वल टू t2, हैंस प्रूव्ड कि जितना टाइम उसको ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम उसको नीचे भी आने लगेगा। समझ में आ रहा बच्चों, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4, 2 bodies of masses 3 kg and 12 kg are placed at a distance 12 meter, 2 kg and 3 kg, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 12 मीटर। A third body of mass 0.5 kg is to be placed at such a point that the force acting on this body is 0. Find the position of that point. मतलब एक थर्ड मास हमको लेना है 0.5 kg का, इसको हमको इनके बीच में कहीं पे ऐसे पुट करना है कि दोनों के कारण लगने वाला फोर्स क्या हो जाए, 0 हो जाए।
अच्छा, सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा बच्चों आपको। जरूरी नहीं है वो दोनों के बीच में आए, ठीक है, वो इधर भी आ सकता है, वो इधर भी आ सकता है, बट शर्त ये है कि जो उन दोनों के बीच के जो जॉइनिंग लाइन है, मतलब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, उसी लाइन में आना चाहिए। ना तो इधर यहाँ पे नहीं हम लग सकते, यहाँ पे जैसे यहाँ पे रख दिए नहीं, यहाँ पे रख दिया नहीं, वो इसी लाइन में ही आना चाहिए। वो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, यहाँ बीच में भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि यहाँ पे बीच में हमने रखा इसको, ठीक है। जो 2 kg से वो कितना डिस्टेंस है, x डिस्टेंस पे, तो 3 kg से कितना डिस्टेंस पे हो जाएगा, 12 माइनस एक्स हो जाएगा। समझ में आ रहा, ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब क्या हो रहा है, अब चूंकि अब ये जितना इस पे फोर्स लगाएगा बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स, उतना ही ये भी इस पे फोर्स लगाएगा। वो बोल रहा है कि 0 होगा, है ना। क्या बोल रहा है कि प्लेस एट अ सच पॉइंट दैट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी इज 0। तो इस बॉडी पे लगने वाला फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब 0 कब होगा, जब दोनों फोर्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। समझ में आ रहा है? इसको मैं 1 दे देता हूँ, इसको 2, और इस यहाँ पे हमने थर्ड मास ले लिया। तो 3 पे कौन अप्लाई कर रहा है, 1, और 3 पे कौन अप्लाई कर रहा है, 2। ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे, है ना। अब ये इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा है और ये इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। डायरेक्शन अपोजिट है मतलब नेगेटिव होगा, बट अगर इक्वल होगा तभी तो 0 होगा बच्चों। इक्वल एंड अपोजिट होगा तभी 0 होगा, फोर्स उस पर लगने वाला फोर्स 0 होगा। तो हमने मान लिया कि वो दोनों का फोर्स क्या है, कितना है, इक्वल है। पर अगर हम यहाँ पे या यहाँ पे रखते हैं तो क्या ये केस मिलेगा, नहीं मिलेगा। जैसे मान लो अगर यहाँ पे रखते हो बच्चों, तो इसके कारण लगने वाला फोर्स इधर, इसके कारण भी लगने वाला फोर्स इधर, दोनों ही सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे, तो 0 नहीं हो पाएगा। तो ये वाला रॉन्ग, इधर नहीं रख सकते, इधर रख के देख लो। इसके कारण 3 kg के कारण लगने वाला फोर्स इस डायरेक्शन में, 2 kg के कारण भी लगने वाला फोर्स इसी डायरेक्शन में, तब ये 0 होगा क्या, नहीं होगा। मतलब यहाँ पे भी नहीं होगा। मतलब आपका जो 0.5 kg मास जो है वो आपको इन दोनों के बीच में कहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, तभी तो कैंसल आउट होके 0 होंगे। समझ में आ रहा है एकदम कॉन्सेप्ट बच्चों, ठीक है। तो हमने मान लिया यहाँ पे x डिस्टेंस पे 2 kg से, तो 3 kg से कितना हो जाएगा, 12 माइनस एक्स हो जाएगा। अब फोर्स लगाते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर्मूला लगाते हैं। क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला, Gm1 m2, यहाँ पे m1 m2 नहीं, यहाँ पे m1 और m3 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर, x डिस्टेंस है, ठीक है। मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करते जाता हूँ। m1 मतलब यहाँ पे 2, g इंटू 2 इंटू यहाँ पे कितना है 2, सॉरी हाँ, इसका कितना है 0.5 इज इक्वल टू यहाँ पे g इंटू 3 इंटू 0.5 इंटू डिस्टेंस कितना है 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। g की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 0.5 कैंसिल आउट हो जाएगा, बच गया 2 और 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और इधर 3x स्क्वायर। अब क्या करो, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला पुट कर दो, तो 144 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 24x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। ये बताने की जरूरत नहीं है a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एवरीबडी नोज। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 288 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 48x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, ठीक है। 288 माइनस 48x, ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये 2x स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब क्या करो, इन दोनों को उधर ट्रांसपोज कर दो, तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 288 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई बच्चों, क्वेश्चन मैंने मिस प्रिंट कर दिया। यहाँ पे 12 kg गिवन है हमको, 2 kg नहीं गिवन है। कितना गिवन है, 12 kg। 12 kg और 3 kg गिवन है, तो 3 kg से मैंने एज्यूम किया x डिस्टेंस पे मैंने एक ले लिया 0.5 kg को, तो 12 kg का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 12 माइनस एक्स हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा हमको चेंज करना पड़ेगा, बाकी मैथड तो पूरा वही है। अब फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं फिर से हम लोग,
ठीक, तो g इंटू यहाँ पे देखो 12 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, सॉरी 12 माइनस एक्स, क्योंकि इसका डिस्टेंस 12 माइनस एक्स है, और इधर g इंटू 3 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, यहाँ से 0.5 कैंसिल आउट, g कैंसिल आउट, ठीक है। 12 बाय 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब 3 1 जा 3 4 जा, तो आप क्या करो, इधर 4, इधर क्या हो जाएगा 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, मैं यहाँ पे होल स्क्वायर लिख देता हूँ, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 2 आ जाएगा, 12 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 12 माइनस एक्स, तो कितना हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 मीटर। तो कितना डिस्टेंस है 4 मीटर, 3 kg से वो 4 मीटर है, तो 12 kg से कितना होगा 12 माइनस 4 दैट इज 8 मीटर। तो 12 kg से 8 मीटर डिस्टेंस पे और 3 kg से 4 मीटर डिस्टेंस पे अगर हम 0.5 kg को पुट करते हैं उन दोनों के बीच में, तो वहाँ पे उन दोनों के कारण लगने वाला फोर्स उस पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन था ये, नोट कर लो। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, मजा आ रहा है स्पेशल क्वेश्चन नंबर सीरीज में, सीरीज नंबर 2 है हमारी। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है बच्चों, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, according to universal law of gravitational, every object in this universe attracts every other object. Explain why then a table and a chair lying in the same room do not collide with each other. मतलब हमने अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ क्या कहता है कि पूरे यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट जो है एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करते हैं। तो एक ही रूम में, आपके एक ही रूम में टेबल और चेयर रखी हुई है, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करेंगे ऑब्वियसली, है ना। पर अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करते हैं तो दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने चाहिए, अट्रैक्ट होने चाहिए मतलब दोनों से एक दूसरे से कोलाइड होनी चाहिए, फिर भी कोलाइड नहीं होते, क्यों, व्हाट इज द रीजन। सेम क्वेश्चन आपका स्पेस के लिए भी पूछता है बच्चों कि अर्थ जो है और मून ये दोनों एक दूसरे पे क्या करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करते हैं, अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करते हैं, फिर भी ये एक दूसरे से कोलाइड क्यों नहीं होते, या फिर अर्थ और सन एक दूसरे से कोलाइड क्यों नहीं होते, व्हाट इज द रीजन, बताओ क्या रीजन हो सकता है। तो रीजन इज दैट कि ये जितना थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, एवरी एक्शन एज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ये हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट, तो 1 जो है 2 पे लगा रहा है, मतलब F21, 1 के कारण 2 पे जो फोर्स लग रहा है वो F21, और 2 के कारण जो फोर्स लग रहा है 1 पे वो F12, है ना। अब ये F21 जो है वो इक्वल होता है F12 के, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो F21 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस F12 हो जाएगा। तो जब इनका नेट फोर्स आप फाइंड आउट करोगे, जब आप क्या करोगे, देखो इसको इधर ट्रांसपोज करो, इज इक्वल टू 0, है ना, इसको हम क्या लिखते हैं, नेट फोर्स। तो जब आप इन दोनों का क्या करते हो बच्चों, दो ऑब्जेक्ट का जब नेट फोर्स निकालने की कोशिश करते हो तब आपकी उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। भले वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, पर नेट फोर्स जब इन दोनों का हम फाइंड आउट करते हैं तो 0 आ जाता है, क्योंकि वो दोनों इक्वल फोर्स अप्लाई करते हैं और वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स 0 हो गया, नेट फोर्स 0 हो गया मतलब वो दोनों डिस्प्लेस होंगे ही नहीं। कोई भी बॉडी जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है डिस्प्लेस कर सकता, मतलब एक दूसरे से कोलाइड होने के लिए उसको डिस्प्लेस होना पड़ेगा ना अपने प्लेस से, तो डिस्प्लेस होने के लिए उस पर फोर्स अप्लाई होना चाहिए। जब नेट फोर्स 0 हो गया, दोनों का नेट फोर्स 0 हो गया मतलब वो दोनों एक दूसरे की तरफ डिस्प्लेस ही नहीं होंगे, डिस्प्लेस नहीं होंगे तो कोलाइड नहीं होंगे। रीजन समझ में आया बच्चों, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पार्ट, इसी का सेकंड पार्ट क्या कहता है, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स टू अ हाइट ऑफ 12 मीटर, 12 मीटर की हाइट तक हमने क्या किया, अपवर्ड थ्रो किया। तो उसी में ही फर्स्ट पार्ट पूछ रहा है, वेलोसिटी विद विच इट वाज थ्रोन अपवर्ड्स, मैक्सिमम वेलोसिटी हाइट पे क्या हो जाता है, v इक्वल टू 0 हो जाता है, u फाइंड आउट करने बोल रहा है। तो क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन हम मोशन लगा देंगे, कितना इजी है बच्चों, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है,
2g, g की वैल्यू आप 10 ले लो, h की वैल्यू 12, तो u स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 12 कितना हो जाएगा 4 इंटू 3। तो आपका u इज इक्वल टू आपका आ जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो u इज इक्वल टू आ जाएगा एक 2 ये, एक यहाँ से 2 इंटू 2 4 रूट 15 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया आंसर। नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट क्या बोलता है, टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच अ हाइट ऑफ 12 मीटर। टाइम फाइंड आउट करना है अब इस केस में। तो टाइम फाइंड आउट करने के लिए हमको v की वैल्यू तो 0 है, u की वैल्यू आ गई। टाइम कैसे फाइंड आउट होगा, फर्स्ट इक्वेशन लगा सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन लगा लेते हैं, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, है ना। तो t इज इक्वल टू, ये तो हमारा 0 हो गया, तो t इज इक्वल टू यू बाई जी। तो t इज इक्वल टू यू की वैल्यू कितनी है 4 रूट 15 डिवाइडेड बाई 10, 2 2 या 4, 2 5 जा, तो आपका आ जाएगा 2 रूट 15 बाय 5 सेकेंड। इसको आप वैल्यू लिख के सॉल्व कर लेना बच्चों, मैंने आपको सॉल्व करने का तरीका बता दिया। ये फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं। फर्स्ट आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट जो है अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल लॉ एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं, फिर भी एक दूसरे से कोलाइड नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उन दोनों का जो नेट फोर्स होता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, इसलिए वे एक दूसरे को कोलाइड नहीं करते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, क्वेश्चन नंबर 5 यहीं छोड़ते हैं बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्वेश्चंस लेके आऊँगा आपके लिए। ठीक है, तो सीरीज नंबर 3 हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। सो बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।